टैलेंट कहीं भी किसी भी क्षेत्र में निखर कर सामने आ सकता है, भले ही वो ऑनलाइन गेमिंग में ही क्यों ना हो, जिसे भारतीय समाज में अभी वो मान्यता या सम्मान नहीं मिला है जैसा दूसरे स्पोर्ट्स को मिला है। लेकिन कानपुर के श्वेतांग ने इस धारणा को बदलने की पूरी कोशिश की है। श्वेतांग ने हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन ब्रांड आईक्यू के पहले चीफ गेमिंग ऑफिसर बनकर उन पेरेंट्स के दिल से ई स्पोर्ट्स को लेकर बने डर को दूर करने का प्रयास किया है। श्वेतांग उन 60,000 गेमर्स को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ का पैशन पूरा करने में कामयाब हुए, जो इस इंडस्ट्री में अपना सर्वोच्च स्थान पाने का सपना देखते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया इंटरेक्शन में आईक्यू के चीफ गेमिंग ऑफिसर निपुण मारिया और देश के सबसे युवा चीफ गेमिंग ऑफिसर श्वेतांग ने गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ और ई स्पोर्ट्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने ई स्पोर्ट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। तो चलिए उन्हें सुनते हैं। एशियन गेम्स में फॉर द फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स इज नाउ मेडल कैटेगरी। जैसे रेसलिंग, जैसे शूटिंग, जैसे कितनी सारी और स्पोर्ट्स को मेडल का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से ई स्पोर्ट्स को भी अब फॉर द फर्स्ट टाइम एक मेडल का दर्जा दिया गया है एशियन गेम्स में। तो इसका मतलब ये है दैट इट इज समथिंग विच कैन बी लुक्ड अपॉन एज नॉट सो फ्रिवलस, राइट। हम लोग सोचते नहीं ये तो सिर्फ ऐसे लोग कुछ गेम खेल रहे हैं, नहीं। दिस ऑल्सो रिक्वायर्स स्किल, इट ऑल्सो रिक्वायर्स परसिवियरेंस, it also requires you to improve many aspects of your thinking. E-sports इंडस्ट्री जो है वो 2022 में 23,000 करोड़ के करीब की थी। ये कहा जा रहा है कि 2025 तक this industry will become from 23,000 crores, it will become a 41,000 करोड़ इंडस्ट्री। 41,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बन जाएगी 2025 तक। वो इंडिया में तकरीबन 40 करोड़ गेमर थे 2022 में, ये नंबर बढ़ के 50 करोड़ हो जाएगा 2025 तक। Just like all the other talents, esports is also a talent. Esports can also become a profession, right? But yes, having said this, there are of course flip sides to it, right? हम लोग सब जानते हैं, and we have all read negative news also about esports. हमने सुना है कोई addict हो गया, हमने सुना है behavioral issues हैं, there are mental issues, right? And therefore, as a society, as a corporate, as an individual, I think we should address that also. श्वेतांग, मैं चाहूँगा जब आप भी आएं, आप भी अपने बारे में शेयर करें that how do you draw the line, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं आज, इनके माता पिता हैं, इनकी बहन है, तो he can also share his experience. मैंने अपनी स्टडीज़ करी कानपुर में स्प्रिंगडेल स्कूल से, और उसके बाद मैंने अपना BBA किया फ्रॉम W कृष्ण यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब। उसके बाद अगर आप कोई इंडियन पेरेंट्स से पूछेंगे कि अगर मुझे डायरेक्टली मैं बोलूँ किसी से कि मुझे ई स्पोर्ट्स में जाना है, तो बेसिकली कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप किसी भी नॉर्मल फैमिली में पूछ लो, वो नहीं सपोर्ट करेंगे कि हाँ आप डायरेक्टली ई स्पोर्ट्स में चले जाओ। ऐसा अब नहीं है कल्चर इंडिया का। बट मैंने ऐसा सोचा कि पहले मैं कहीं जॉब करता हूँ, घर वालों को दिखाता हूँ कि हाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है एक जगह, हाँ कि मैं अगर इन केस अगर कहीं से नहीं हुआ कुछ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैंने 1 साल जॉब करी, अपनी इनकम से फ़ोन लिया। उस टाइम पे अगर आप कोई परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन लो तो उसकी रेंज 70,000 to 80,000 होती थी 2 साल पहले। अगर आप बात करो तो आपके पास, अगर आप मिडिल क्लास फैमिलीज हो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात ये थी कि आपको हाई क्लास होना पड़ेगा। तो उस टाइम पे गेमिंग को ट्राई करा था लेकिन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने जॉब करी, उससे फ़ोन लिया, EMI पर लिया था, और उस टाइम पे मैंने iQOO Neo 6 लिया था। तो उस टाइम पे 30,000 में वो रेंज पे जो स्मार्टफोन्स और चिप्स प्रोवाइड करा रहे थे वो इट वॉज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। क्योंकि मैं पर्टिकुलर गेम में रहता हूँ तो स्मार्टफोन्स चाहिए होते हैं, तो मैंने उस टाइम पे भी iQOO Neo 6 प्रेफर किया था। और EMI पे इंस्टॉलमेंट में लेना फॉर मिडिल क्लास मैन काफ़ी सोच समझ के ही लेता है, तो उस टाइम पे मैंने प्रेफर किया था। उसके बाद मैंने घर वालों से बात करी कि ठीक है अब मैंने जॉब करी बट मुझे 1 साल चाहिए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। आप सब ठीक है, आजकल के फैमिली जो हैं इंडिया में बेसिकली वो कहते हैं कि आप ये बनो। आप सही है, आप पेरेंट्स हर बार हमेशा सही सोचते हैं, बट इन केस कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि शायद बच्चा भी सही कुछ कर सकता है किसी भी फील्ड में।
नॉट इन द केस ऑफ ई स्पोर्ट्स बट इन एनी फील्ड। अगर उसको इंटरेस्ट है तो आप शायद उससे आप उसका 100% निकलवा सकते हो, नॉट एट 50% कि आप वो बोलो कि डॉक्टर बन जाए तो वो बीच में रह के कहीं कॉलेज प्रेफर करेगा, ये सब होगा। तो आप, मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोला, लेकिन मैंने जब जॉब करी उससे मुझे उनको लगा कि हाँ ये कुछ कर सकता है, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया। मैंने ड्रॉप आउट लिया, MBA छोड़ा कि मैं जो है डायरेक्टली ई स्पोर्ट्स पे अप्लाई करूँ, पूरा देखता हूँ। और फर्स्ट टाइम 3 months बिफोर CTO की पोस्ट देखी मैंने कि ऐसा कुछ भी होता है। पहले मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई है, तो मैंने कहा लेट्स सी क्या है ये। तो मैंने देखा चीफ गेमिंग ऑफिसर और 6 month की पोस्ट और उसके अलावा 10 lakhs का प्राइज। अगर आप किसी नॉर्मल आदमी से बोलोगे कि ऐसा कुछ हो सकता है स्पोर्ट्स में तो वो बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। किसी कंपनी ने कुछ ऐसा प्रेफरेंस नहीं दी कि कोई प्रॉपर ऐसा नहीं कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से कोई उठा रहे हो बंदा, या आप जानते हैं वो टीम प्लेयर है बहुत पहले से। सबको चांसेस थे। अंडरडॉग्स जो थे, अंडरडॉग्स हम लोग कहते हैं ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में जो नहीं खेलते ज़्यादा ऊपर तक, स्टार्टिंग से वो बेसिक से खेल रहे होते हैं, लेकिन उनका हाँ कोई नाम वाम नहीं होता। तो वहाँ से स्टार्ट किया सबने, मैंने भी स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे लगा कि हाँ कंपटीशन मिलेगा, बट 60,000 एंट्रीज हो गई थी उस टाइम। तो लगा कि हाँ इट वॉन्ट सर, बट मैं ई स्पोर्ट्स शायद 5 साल हो गए मुझे खेलते खेलते। 2018 में गेम आया था PUBG, तो उससे ई स्पोर्ट्स में थोड़ा कंपटीशन बढ़ा कि हाँ कॉम्पिटिटिव होता है नेचर इसका। नहीं तो पहले लोग सिर्फ गेमिंग के पर्पज से खेलते थे कि हाँ हंसी मजाक है, थोड़ी देर दोस्तों के साथ खेल लिया, फन हो गया, खत्म बात। लेकिन उसके बाद जब ई स्पोर्ट्स ने एंट्री ली तब ये थोड़ा अलग सिनेरियो हुआ। बाकी सिंपल सी बात मैं कहूँगा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर बार सपोर्ट किया। माना वो थोड़ा सा साइलेंट वे में सपोर्ट था कि डायरेक्टली पूरा नहीं कि हाँ तुम खेलो कोई दिक्कत नहीं है, सब मैं दिलवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। सब खुद करना, सबसे खुद से ही है। बाकी पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और आज मैं यूपी का नहीं पूरे ऑल इंडिया का फर्स्ट चीफ गेमिंग ऑफिसर हूँ, जस्ट बिकॉज आईक्यू ने मुझे इतना ग्रेट प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू निपुण सर एंड द ज्यूरी, रणविजय सर, द मितपैथ सर, थैंक्स टू ऑल। और जो मैं मुंबई ऑडिशन किया था, ऑल द टाइम पीपल, उससे पहले मैं गुड़गांव भी गया था राउंड 3 के लिए। तो वहाँ पर लैन इवेंट हुआ था। लैन इवेंट होता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, लोग गेम्स खेलते हैं, एक ही गेम्स में रूम बनते हैं। तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स काफ़ी अच्छे से जानते हैं वो चीज़। तो मेरे जो मैंने एग्जाम्पल सेट किया, जो आईक्यू एग्जाम्पल सेट किया है, उससे काफ़ी हद तक पेरेंट्स को ये लगेगा कि हाँ ई स्पोर्ट्स में करियर है और कहीं ना कहीं चांसेस है कि यस वो अपना करियर इस चीज़ में बना सकता है। बाद में मीडिया बाइट में मिस्टर निपुण मारिया ने चीफ गेमिंग ऑफिसर की भूमिका के बारे में जानकारी दी। वहीं श्वेतांग ने वादा किया कि वो अंडरडॉग्स प्लेयर्स की स्किल्स को निखारने में पूरी मदद करेंगे। आज हमें बहुत खुशी है ये आप सबको बताते हुए कि आज यूपी से आईक्यू का फर्स्ट चीफ गेमिंग ऑफिसर मिला है श्वेतांग के रूप में। चीफ गेमिंग ऑफिसर हमने एक पोजीशन क्रिएट करी थी आज से 3 महीने पहले, जिसमें हमने पूरे भारत से, पूरे इंडिया से लोगों को बोला कि आप आइए और एप्लीकेशंस दीजिए। और हमारे पास 60,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी। उन 60,000 में से हमें हमारा जो चीफ गेमिंग ऑफिसर मिला है वो यहाँ यूपी से ही है, जिसका नाम श्वेतांग है। चीफ गेमिंग ऑफिसर का जो की रोल होगा हमारी कंपनी में वो होगा हमें गाइड करना, हमें बताना कि हमारे को अपने फ़ोन्स में और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे फ़ीचर्स लॉन्च कर सकते हैं और कैसे हम ई स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दे सकते हैं इस कंट्री में, इंडिया में। इसके लिए श्वेतांग को 10 लाख रुपए का प्राइज़ मनी भी दिया जाएगा और श्वेतांग को हमारी तरफ से और सबके तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, सो आई एम द फर्स्ट CG ऑफ इंडिया, थैंक्स टू आईक्यू जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया अंडरडॉग्स को जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ। और मैं इंश्योर करता हूँ कि फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट 6 months एंड स्पेशली फ्रॉम द आईक्यू यू विल गेट द बेस्ट कम्युनिटी। आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा कि आप सबसे कनेक्ट कर पाओ, और स्पेशली जो भी आप अंडरडॉग्स प्लेयर्स हैं, जो भी आप नॉर्मल प्लेयर्स भी हो, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप जो है अपनी शोकेस कर पाओ स्किल्स, और आप ऑल ओवर इंडिया अपने आप को शोकेस कर पाओ, स्पेशली मेरी तरह। थैंक यू सो मच।